Summer vacation. Xbox है। Xbox है ये ना। और आप एक एक लाइक भी नहीं करते, एक लाइक कर दे बेटा अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि अल्लाह के फजलो करम से आप खैरियत से होंगे और जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है कि खैरियत से हूँ। मौसम गर्मा का एक गरम गरम सा दिन शुरू हो चुका है और मैं पहुंच चुकी हूं एज़ यूजुअल किचन में। नाश्ते के बाद लंच की तैयारी हो रही है और लंच में आज बनाने लगी हूं मैं मटन करी। इसके लिए मैंने 3 छोटे प्याज काटकर कुकर में डाल दिए हैं और ये 1.25 किलो मटन है। मटन को मैंने धोकर फ्रीज़ किया हुआ था और अब मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मोटा मोटा कुटा हुआ शामिल कर दिया है। 4 अदद टमाटर, थोड़े से खड़े मसाले, हल्दी और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लें। 1 टेबलस्पून भरकर कुटी लाल मिर्च ये मैंने बीच में शामिल कर दिया है। अच्छा, 1 कप मैं दही ले लूँगी, उसमें से आधी दही मैं इस वक्त शामिल कर दूँगी, जबकि आधा कप दही जो है वो मैं बाद में भूनते हुए इस्तेमाल करूँगी। गोश्त की मिकदार के अकॉर्डिंग पानी शामिल कर दिया है और उसके बाद कुकर बंद करके मैं बर्नर ऑन कर दूँगी। तो यहाँ मैंने जी मटन को पकने के लिए रख दिया है और साथ में मैं सोच रही थी कि कपड़े वगैरह जो हैं वो भी मशीन में डाल दूँ। हम हाउसवाइफ्स और जो मदर्स होती हैं ना, हम मल्टीटास्क कर रही होती हैं, यानी एक वक्त में बहुत सारे काम कर रही होती हैं। तो यहाँ जी मेरी जो है वो डेज़ी तो रेस्ट कर रही थी और ये देखें बाहर कितनी ज़्यादा धूप है, कितनी गर्मी है और ऊपर से समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। आज बच्चों की पहली छुट्टी है, बच्चे बहुत खुश हैं और मैं उन्हें सुबह से थ्रेट कर रही हूँ कि आपके मामू आए हुए हैं सरगोदा से, तो मैं 15 डेज़ के लिए सरगोदा जा रही हूँ, आप अपने घर में रहें और मैं अपने भाई के पास जा रही हूँ कुछ दिन स्पेंड करने के लिए। तो वो दोनों थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो मुझे आकर कह रहे थे कि मामा हमने भी आपके साथ ही जाना है। ये मोबाइल को भी अंदर डाल दे, धुला हुआ निकलेगा। इनको हिला दिया, इनको मौत के घाट क्यों उतारा आपने? जी बेटा, तो यहाँ जी एक तरफ मैंने कुकर में मटन रखा हुआ था और दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड जेली बनाने के लिए जेली रेडी कर रही थी। अच्छा, मेरी एक आदत है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हो सकता है कि इससे आपको भी फ़ायदा हो जाए। हमेशा गर्मियों में चाहे आप सालन बनाएं या स्वीट बनाएं, रेसिपीज़ जो हैं वो बहुत ही इंस्टेंट होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा इजी होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सादा सिंपल इजी सी रेसिपीज़ बनाएं और साथ में स्वीट डिशेज़ और अगर आपने कोई ड्रिंक्स बनाने हैं तो वो भी बहुत जो हैं वो इजी और इंस्टेंट बनने वाले हों। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको किचन में कम खड़ा होना पड़ता है और जब आप कम खड़े होंगे तो ज़ाहिर है गर्मी से भी बचत हो जाएगी। सिंपल रेसिपीज़ रखें, कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जल्दी तैयार हो जाएं और इजी हों बिल्कुल। इसी तरह से अगर आप स्पाइसेस वगैरह यूज़ करते हैं तो वो भी गर्मियों में आप सब्जियों में, दालों में, खानों में यानी मीट वगैरह में भी कम इस्तेमाल करें। इससे एक तो हमें गर्मी ज़्यादा नहीं लगती और दूसरा हमारा स्टमक भी हीट अप नहीं होता। तो मेरी यही आदत है, गर्मियों में अपनी कुकिंग को सिंपल रखती हूँ। हालांकि मुझे कुकिंग का बहुत शौक़ है लेकिन मैं अपना शौक़ भरपूर तरीके से पूरा करती हूँ सर्दियों में। तो आपके लिए भी यही मशवरा है, अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो इससे बड़ी क्या और बात है जी। तो यहाँ पर मैंने कस्टर्ड बना रही हूँ। मैंने इसमें पौना कप चीनी का शामिल किया है और थोड़े से दूध में जो कि रूम टेम्परेचर पर था उसमें मैंने 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड की शामिल कर दिए और दूध को जब बॉयल आ गया तो मैंने इसमें शुगर शामिल कर दी और उसके बाद ग्रेजुअली इसमें कस्टर्ड शामिल किया है। साथ में मैं स्पैचुला जो है वो स्टिर करती रही हूँ। अच्छा, आपने लगातार इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसमें लम्स ना बने। तो ये थोड़ा सा थिक हो चुका है और
अभी मैं इसको 5 से 10 मिनट्स पकाऊंगी, तो उससे ये मज़ीद थिक हो जाएगा। मटन को मैंने एक पतीले में शामिल कर लिया है। कुकर में मटन को भूनना ज़रा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने इसे पतीले में शामिल कर लिया है। तकरीबन 20 मिनट मैंने इसे कुकर में पकाया था और थोड़ा सा ये ज़्यादा सॉफ़्ट हो गया था, लेकिन मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, इसे चावलों के ऊपर चूँकि इस्तेमाल करना है इसलिए ये ऐसे भी ठीक रहेगा। यहाँ मैंने जी 1 चम्मच काली मिर्च का भी इसमें शामिल कर दिया है और रोस्टेड धनिया पाउडर की फॉर्म में जो है वो भी 1 टेबलस्पून भरकर मैंने इसमें शामिल किया है। बाद में मेरे हस्बैंड ने किचन में चक्कर लगाया तो उन्होंने कहा कि रेड चिली पाउडर भी इसमें इस्तेमाल करें, तो फिर मैंने वो भी 1 टीस्पून जो है वो रेड चिली पाउडर का भी इसमें शामिल कर दिया है और हाफ़ कप जो दही बचा कर रखा था वो भी शामिल कर दिया और इसको मैंने दम पर ढक कर रख दिया। अच्छा, इस तरफ हमारा कस्टर्ड रेडी हो चुका है, मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है। अच्छा, जब भी आप किसी डेज़र्ट को डिश आउट करने लगें तो इसके लिए आप अगर ग्लास की डिश या बॉल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर आप यूज़ करेंगे तो ये उसमें से विजिबल होता है, तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, टेम्पटिंग लगता है, लुक इसका ज़्यादा जो है वो प्रेजेंटेबल होता है। तो यहाँ मैंने शीशे का बाउल लिया है, उसमें मैंने इसको डाल दिया है। ग्रीन कलर की जेली मैंने आइस क्यूब केस में इसे रखा था और जो रेड कलर की जेली है उसे मैंने सिंपल प्लेट में जो है वो फ्रिज में रख दिया था। तो बस सिंपली ही मैंने इसके ऊपर इसको कट करके डाल दिया है क्यूब्स की शक्ल में। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है, बहुत अच्छा इसका लुक आया है। और जी इधर हमारा सालन भी बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस मैंने इस पे 3 अदद सब्ज़ मिर्चें जो कि मैंने लंबाई के रुख काटी थी वो मैंने ऊपर डाल दी हैं। थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर जो है वो भी मैंने कट कर लिया। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा मटन का सालन रेडी हो चुका है। Oh my gosh. Oh my gosh, that's so pretty. अच्छा, ये बाकी का सारा आप और हारिस एंजॉय करो। Thank you. 1 स्पून मैं भी ले लूँगी रेड वाले उसका जेली का। बाकी आप ले जाओ। अच्छा, इसे मैं फ्रिज में रख दूँ या फ्रीज़र में? मेरे ख्याल में फ्रिज में ही रख दूँ या थोड़ी देर फ्रीज़र में। हाँ, थोड़ी देर फ्रीजर में रखना, फिर फ्रिज में कर दीजिए। जब आगे वीकेंड होता है ना तब सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, टेस्ट, हर चीज़ जो है वो टीचर्स उस दिन बताती हैं। पहले तो हमारे दिन छुट्टी रहती थी तब करते ही थे। आपको याद होगा मैं तब भी सैटरडे की छुट्टी के हक में कभी भी नहीं होती। ज्यादातर होती। बिल्ली दी शक्ल निकी वाला ही जी थोड़ी ना सारा छुट्टी वक्त और मेरा सिर खाएगा। छुट्टियां अम्मा हाँ, तैयो थोड़ी उदासी नहीं, छुट्टियां हो रही बस। समर डाल लेते हैं ये ना। उदासी आपको क्या होनी, आपकी तो उदासी खत्म हो गई, छुट्टियां हो गई हैं, अम्मा दी उदासी शुरू हो गई। क्या अब ए हर वेले सिर उत्ते भूत लग रही है, अब ये बनाओ, अब वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। 14 अगस्त तक हम यहीं हैं। 14 अगस्त तक। अब छुट्टियां भी हो गई हैं, आप दोनों अपने बाबा के साथ रहो, इधर क्यों? सुकून मारो। क्यों?
और मैं अपने भाई के साथ जाऊं, नहीं यार नहीं। कुछ दिन रह कर आऊं मैं भी वहीं सुकून पे से। रहेंगी, मैं भी वहीं पे ठहरूंगी। नहीं नहीं, तुम इधर, इधर तुम्हारा पीसी, इधर नहीं, तुम्हारी पीसी रहते हैं, एक्सबॉक्स है, एक्सबॉक्स रहते हैं, एक्सबॉक्स है तुम्हारा, गेमिंग सारी हर चीज गेमिंग तुम्हारी, रहते हैं, स्पोर्ट्स की चीजें, स्पोर्ट्स रहते हैं, स्पोर्ट्स उधर ही रहेंगे ऑल टाइम रात दिन एसी चल रहे ऑल हैं। टाइम, वहाँ पे भी चाहिए। जाऊंगी तो मैं अकेली। जमुना तो मेरे साथ। तो यहाँ जी हारिस को मैं कह रही थी कि मैं भाई के साथ अकेली सरगोदा जाऊंगी। असल में भाई तो मुझे बहुत ज़्यादा जाने के लिए कह रहे थे कि साथ चलो आप भी और बच्चे भी, लेकिन चूँकि बड़ी ईद करीब थी तो मैंने कहा एक दफ़ा मैं चली गई तो भाई मुझे फिर ईद पर नहीं आने देंगे। तो पीछे से फिर दादा अब्बू बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, तो इसलिए फिर मैं चाह रही थी कि ईद गुजार कर ही कहीं जाया जाए। बच्चों की समर वेकेशन स्टार्ट होते ही मेरी जल्दी दोपहर का खाना बनाने की जो रूटीन है वो ज़्यादा पक्की हो जाती है, यानी नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं लंच की तैयारी करती हूँ और 10 साढ़े 10 बजे तक मैं दोपहर का खाना रेडी कर लेती हूँ। इसकी वजह ये भी है कि बच्चों को पढ़ाई में और उनके समर टास्क कंप्लीट करवाने में मैं उनकी हेल्प करती हूँ और दोपहर के खाने से पहले 1 या 1.5 घंटा मैं उनको हेल्प आउट उनकी पढ़ाई में ज़रूर करती हूँ। तो इसलिए खाना जो है वो जल्दी बनाना एक तो गर्मी से बचत की वजह से है और दूसरा ये कि बच्चों को भी समर वेकेशंस में थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम जो है वो पेरेंट्स को ज़रूर देना चाहिए। तो चूँकि इनके जो बाबा हैं वो तो उनका ज़िम्मेदारा है, तो काम बहुत टफ़ है, बहुत बिज़ी होते हैं, तो जाहिर है कि फिर मैं ही घर पर होती हूँ तो मुझे ही बच्चों को पढ़ाई में भी टाइम देना होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं मटरों वाले राइस बना रही हूँ और इसके लिए मैंने पहले प्याज ब्राउन कर लिए, तड़का लगाया और फिर बीच में मटर शामिल कर दिए, साथ ही मैंने 3 अदद आलू भी कट करके डाल दिए। ये मटर वही हैं जो कि मैंने सर्दियों में फ्रीज़ किए थे। आपको याद होगा मैंने व्लॉग भी शेयर किया था छोटी ईद से पहले। इसमें मैंने 10 किलो मटर लेकर और मैंने इनको पैकेट्स में फ्रीज़ कर दिया था। पानी दिया था आज इन्हें। बस गर्मी इतनी है, गर्मी की वजह से ना देखो पत्ते उनके सारे मुरझाए हुए हैं। हाँ, जामन बस इंशाल्लाह आए 1 महीने में। समर वेकेशन। वेकेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो अब वो इतना लंबा समर टास्क देते हैं। समर टास्क के साथ साथ बेटा घर के टास्क भी जो है ना वो कुछ अब मेरे ख्याल में थोड़े बहुत सीखने चाहिए। आजकल मेरे हस्बैंड मुरब्बे में मकई निकाल रहे थे तो बहुत सारी लेबर लगी हुई थी, इसलिए 10 बंदों को खाना मुझे बनाकर वहाँ भी भेजना होता है। तो यहाँ मैंने वो आपके साथ शेयर नहीं किया, हालांकि मैंने 2 दफ़ा इस दौरान जो है वो आटा गूंदा और माशाल्लाह 10 लोगों के लिए जो है वो मैंने आटा गूंद कर पेड़े बना कर दिए। रोटी जो है वो तंदूर से लगनी थी और साथ में मैंने उनके लिए अलहदा सालन भी बनाया और वो वीडियो मैंने शेयर नहीं की, मैंने कहा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो आजकल जो है वो मकई का सीज़न है, तो अल्लाह ताला से दुआ है कि सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा करें और अल्लाह ताला जो है वो सबकी रोज़ी जो है उसमें बरकत दें। दम से पहले थोड़ा सा पुलाव मसाला इस पर छिड़का था। ये भाजी 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 गई, लाइटें उनकी वापस आ गई और आप एक लाइक भी नहीं करते। एक लाइक कर दे। नहीं लाइक करते हैं डे बाय डे, मेरे सब्सक्राइबर व्यूज मैं सारे लाइक नहीं करते। बड़े इतने मज़े के राइस कभी देखे? इतने परफेक्ट राइस बनाती है ना मेरी मामा जान। वो जल्दी में फिर ऐसे ही काम होते हैं जल्दी में। हाँ, अंदर ही रख दी। ये कौन सा सनम वाले काम कर रही हैं? तो यहाँ पर जी मटर आलू वाला पुलाव भी रेडी हो चुका है, साथ में आज मज़ेदार मटन करी बनी मैं भी है अभी भी नहा और के निकली थी। रायता, सलाद और कस्टर्ड जेली।
तो कंप्लीट हमारा लंच मेन्यू रेडी है। आलू मैं बस, हमेशा टेस्ट करती हूँ, आलू मुझे बहुत पसंद है। और फेस ठीक है रिवील जी, हो गया। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा लंच मेन्यू जो है वो पसंद आया होगा और ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो आपने थम्स अप ज़रूर करना है और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही किसी अच्छी सी नई वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़। दिस इज टेस्टी।